नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HDV संदीप जोशी पर। तो आज हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इस प्रैक्टिस को लेकर आए। तो इस भाग में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में कोई भी काम जो परफेक्ट तरीके से हो गया हो, यानी संपूर्ण हो चुका हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ कि वर्तमान काल में जो भी काम है वो खत्म हो चुका है, यानी हमारा काम पूरा फिनिश हो चुका है, तो उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। तो उसे परफेक्ट कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, तो हिंदी रूप में हम पहचान देख लेते हैं। जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आज इस प्रकार से हिंदी की पहचान होती है। ठीक है। और ये तो हिंदी की पहचान हो गई। और वैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करेंगे कि कोई काम हमारा ख़त्म हो गया है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम हैज लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम हैव लगाएंगे, और दोनों के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाद में ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसे लिख देंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल वाला। दूसरा, यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज नॉट या हैव नॉट। सब्जेक्ट पार्ट हैज नॉट, हैव नॉट, उसके बाद क्या करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम हैज या हैव आगे लेंगे, हैज या हैव आगे लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा चलेगा। इसके बाद यदि इसी का नेगेटिव हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर को एक बार फिर हम समझ लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस सीरीज है। उसमें हमारी पहचान क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दिए, गई है, की है, आदि इस प्रकार से हमारी पहचान हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो स्ट्रक्चर पहला हमारा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा, एक वचन करता होगा, सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, एक वचन जैसे एक वचन में हमारा होता है एक वचन हमारा हुआ he, she, it, राम और सीता। ही सी इट, राम सीता से मतलब किसी लड़के का नाम, और सीता से मतलब किसी लड़की का नाम। ठीक है। बहुवचन हमारा हुआ बहुवचन, तो बहुवचन हम लिखेंगे आई, वी, दे और यू, ये हमारे बहुवचन हो गए। तो बहुवचन के साथ हम लगाएंगे हैव का प्रयोग, और एक वचन के साथ हम करेंगे हैज का प्रयोग। ठीक है। तो एक वचन में हमारे हैज लगेंगे और बहुवचन में हमारा हैव लगेगा। ठीक है। अब हैज हैव का प्रयोग हमने समझ लिया। इसके बाद पहला स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, जैसे माना कि हमारा एक वचन है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका नेगेटिव बनेगा, तो बनेगा एक वचन वाला नेगेटिव बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हेल्पिंग वर्ब वाला बनाएंगे तो सबसे पहले हम हैज आगे लेके आएंगे, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद जब WH का कोई होगा, जैसा बहन भाई भेज, इस प्रकार से अगर हम कुछ बनाएंगे, जैसे माना कि बहन का हमने शुरुआत की है, तो सबसे पहले बहन, फिर हैज प्लस, उसके बाद क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट निकला, भूल गए, सॉरी, तो सब्जेक्ट, तो बहन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। उसके बाद अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो बहन भाई भेड़ जो भी होगा वहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद हैज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार इन स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम सारा काम करेंगे। तो आइए अब कुछ स्लाइड में हम आपको मिक्सर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस होंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख रखा है, पिताजी दरवाजे पर अभी अभी आए हैं। इसमें क्या हमारी पहचान क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य पहचान क्या है, आए हैं। तो जिन वाक्यों में आए हैं, लिया है, दिया है, चुके आज शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फादर, फादर, फादर पिताजी हमारे एक बच्चन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो फादर हैज केम, पिताजी दरवाजे पर आए, फादर हैज कम एट द डोर, और अभी अभी की होती है जस्ट नाउ, और क्वेश्चन मार्क। तो पिताजी दरवाजे पर अभी अभी आए हैं, हमने क्या लिखा, फादर हैज केम एट द डोर और जस्ट नाउ। दूसरा सेंटेंस हम उठाते हैं, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। तो मैं हमारा ये क्या है, चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य सबसे पहले हम पहचानते हैं। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ। तो मैं हमारा क्या है, ये बहुवचन है, तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई, आई के साथ हम लगाएंगे हैव। तो आई हैव, आई हैव, और मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ, तो आई हैव, उसके बाद ऑलरेडी, ऑलरेडी, उसके बाद डन द, अपना काम माई वर्क, ये हो गया। तो मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूं, इसे हम बनाएंगे आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क या द माई वर्क, इस प्रकार से। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला है तुमने यह काम कभी नहीं किया है, तुमने यह काम कभी नहीं किया है। तो इसे हम देखते हैं, तुमने यह काम कभी नहीं किया है, तुम के लिए यू, और यह काम कभी नहीं किया है तो यू हैव, और ये कभी नहीं है, इसके लिए हम लगाएंगे नेवर, यू हैव नेवर, यू हैव नेवर। थर्ड फॉर्म लगाएंगे काम करने के लिए, डन दिस वर्क, ये हमारा हो गया, तुमने यह काम कभी नहीं किया है, यू हैव नेवर डन दिस वर्क। अच्छा, एक और लेते हैं, क्या राम अब खाना पका चुका है, ये हमारा सेंटेंस है, क्या राम अब खाना पका चुका है।
तो सबसे पहले जब क्या आया तो हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे। राम सबसे पहले देखेंगे, चुका चुके, प्रेजेंट परफेक्ट है। और कर्ता क्या हमारा, सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो राम कितना है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन है। तो सबसे पहले हम हैज आगे लेकर आएंगे, हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है राम, हैज राम। खाना पका चुका है तो हैज राम पकाने के लिए कुक्ड होती है, हैज राम कुक्ड द फूड। क्या राम अब खाना पका चुका है तो हैज राम कुक्ड द फूड, और अब के लिए हम लगाएंगे नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राम अब खाना पका चुका है। एक और देख लेते हैं, क्या वे स्नान कर चुके हैं, क्या वे स्नान कर चुके हैं। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है, वे है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो वे के लिए हम लगाएंगे हैव, हैव। सब्जेक्ट हमारा है दे, हैव दे। और स्नान करने या तो हम बाथ लगा दें या फिर टेक माने भी स्नान करने के लिए लगाते हैं, तो हम टेकन का प्रयोग करेंगे। हैव दे टेकन द बाथ, हैव दे टेकन द बाथ, क्या वे स्नान कर चुके हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमने बना दिया। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। पिताजी दरवाजे पर अभी अभी आए हैं, यानी पिताजी हैं, हमारा गेट है और उस पर पिताजी आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हमने 8 का प्रयोग किया है, 88। तो दरवाजे पर का मतलब ये नहीं कि वो दरवाजे के ऊपर आ गए हैं, दरवाजे पर का मतलब है कि पिताजी, जैसे हमारा ये गेट है तो गेट के पास में है, यानी इर्द गिर्द है। तो इर्द गिर्द के लिए हम प्रीपोजिशन 8 का प्रयोग करते हैं। तो पिताजी दरवाजे पर अभी अभी आए हैं, और जो शब्द अभी अभी है इसके लिए हम 8 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी अभी के लिए सॉरी जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं। तो पिताजी दरवाजे पर अभी अभी आए हैं, तो फादर, पिताजी एक वचन है इसलिए फादर हैज, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। तो फादर हैज, और कम की थर्ड फॉर्म केम, कम के कम वो थर्ड फॉर्म कमी होती है, ठीक है। तो फादर हैज केम एट द डोर, और अभी अभी के लिए जस्ट नाउ, ठीक है। अगला देखते हैं, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। जैसे किसी ने कहा, जैसे आपने कहा अरे आप वो काम करोगे, या आपने अपना काम कर लिया, तो उसने कहा अरे मैं तो अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। जब इस प्रकार से इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो कैसे करेंगे कि मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ, ठीक, मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ। तो पहले के लिए अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई के साथ हैव आता, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो आई हैव ऑलरेडी डन द, और अपना काम है तो माई वर्क, ठीक है। अगर अपना ना होता तो डन द वर्क हो जाता, ठीक है। अगला देखते हैं, तुमने यह काम कभी नहीं किया है। इसमें क्या है, कभी नहीं, ठीक है। तो तुमने यह काम कभी नहीं, तो तुमने हमारा यू है, बहुवचन है, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव। और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। तो तुमने यह काम कभी नहीं किया है, तो यू हैव नेवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है, तो यू हैव नेवर डन, और यह काम है तो दिस वर्क, ये हो गया। अगला देखते हैं, क्या राम अब खाना पका चुका है। क्या राम अब खाना पका चुका है, तो क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है इसकी, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला है। और क्वेश्चन मार्क दो प्रकार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वो जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव से शुरू होंगे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, हैव। बाकी की जो भी हेल्पिंग वर्ब जितनी होती है वो सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और WH वाले जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, इस प्रकार से शुरू होंगे। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो क्या राम अब खाना पका चुका है, हेल्पिंग वर्ब राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, उसके लिए हमने हैज का प्रयोग किया। तो हैज राम कुक्ड द फूड, और अब के लिए नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, क्या वे स्नान कर चुके हैं। ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो हमने क्या किया, क्या वे स्नान कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कर्ता हमारा बहुवचन है तो इसलिए हम दे लगाते हैं। तो इससे पहले जब दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हैव दे टेकन द बाथ,
ठीक, हम हैव दे बात भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, एज यू लाइक, या तो आप टेकन द बात करें या आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ए बताया, अगली स्लाइड में आपको WH वाले बताते हैं। जैसे इस स्लाइड में हमने ये वाक्य लिया है, राम ने यह खाना क्यों पकाया है, तो ये हमारी कैटेगरी 2 वाला वाक्य है। यहाँ पर हमने क्या है, क्यों से शुरुआत की है। तो जब बीच में हमारे वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो अच्छा, वाक्य पहले पहचान लेते हैं, क्या है इसमें, क्या है, पकाया है, तो हमने आपको पहचान बताई थी, चुका है, लिया है, दिया है, गया है, आया है, तो आया आ गया, पकाया है, या है आ गया, या है, ई है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले WH के लगाएंगे, क्या है हमारा, वाई। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन, अगर एक वचन है तो हैज का प्रयोग, बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज, उसके बाद राम। इतना हमारा क्लियर हो गया। तो राम ने या खाना क्यों पकाया है, तो क्योंकि हमने वाई लगा दी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, और राम सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद यह खाना क्यों पकाया है, तो वाई हैज राम कुक्ड, और यह खाना है तो दिस फूड, और क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। तो राम ने यह खाना क्यों पकाया है, तो वाई हैज राम कुक्ड, और यह खाना है इसलिए दिस फूड लगा दिया हमने। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है। क्या वाक्य हमारा है, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, तो इसमें भी हमने क्यों लगा दिया बीच में। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हम लिखेंगे, क्योंकि क्या हमारी है, वाई, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमने है, यानी बहुवचन है, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैव यू, ये हमने लगा दिया, वाई हैव यू। उसके बाद नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे, वाई हैव यू नॉट, और क्या है, यह काम नहीं किया है, तो वाई हैव यू नॉट, और थर्ड फॉर्म डन दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, इसे हम देखते हैं। तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, तो क्यों के लिए हमने वाई लगाया, बहुवचन इसलिए हैव का प्रयोग किया, और तुमने के लिए यू, तो वाई हैव यू नहीं, इसलिए यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। वे खाना कब पका चुके हैं, इसमें हमने क्या लिया, कब लिया, WH हमारा क्या है, कब। तो कब की इंग्लिश हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है, ये हमारा बहुवचन है, तो वे के लिए हम लगाएंगे हैव, व्हेन हैव, और वे के लिए दे, तो व्हेन हैव दे, और क्या है, पका चुके हैं, पकाना के लिए कुक्ड द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे खाना कब पका चुके हैं, तो इसे हमने बनाया, वे खाना कब पका चुके हैं, तो व्हेन हैव दे कुक्ड द फूड। एक और देख लेते हैं, मोहन मैदान में मैच कब खेल चुका है, मोहन मैदान में मैच कब खेल चुका है, इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कब की लगाएंगे हम, व्हेन, फिर हमारा मोहन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन हैज
मोहन, व्हेन हैज मोहन, और खेल चुका है तो प्लेड, व्हेन हैज मोहन प्लेड। उसके बाद मैच है तो द मैच, मैच लगा दे। उसके बाद मैदान में है तो लास्ट में इन द फील्ड। इस प्रकार से तो इस स्लाइड में हमने आपको ये वाक्य बताए हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम। राम ने यहाँ खाना क्यों पकाया, तो क्यों है WH होगा, सबसे पहले आगे लगाएंगे तो व्हाई। फिर राम है सब्जेक्ट हमारा एक वचन इसलिए हैज का प्रयोग, तो व्हाई हैज राम कुक्ड दिस फूड, ये खाना पकाया है, ठीक है। दूसरा हमने देखा है तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, क्यों है हमारा इसलिए व्हाई लगा दिया। तुमने है यानी बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग किया, तो व्हाई हैव तुम के लिए यू, व्हाई हैव यू, और नहीं इसलिए नॉट लगा दिया। तो कर्ता के बाद ही नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, तो व्हाई हैव यू नॉट, और किया है यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो व्हाई हैव यू नॉट डन, और यह काम दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों नहीं किया, तो व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। अगला देखते हैं वे खाना कब पका चुके हैं, बीच में कब आया कब क्यों कहाँ है, तो सबसे पहले उसके इंग्लिश। तो कब की हमने व्हेन लगाई, व्हेन के साथ हमने बहुवचन देखा, वे है बहुवचन है तो हैव लगा दिया। व्हेन हैव दे पका चुके हैं कुक्ड द फूड। मोहन मैदान में मैच कब खेल चुका है, ठीक है। इसमें भी क्या है कब है, सबसे पहले WH कब लगा दिया हमने। मोहन एक वचन इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया, तो व्हाई हैज, और फिर सब्जेक्ट मोहन तो मोहन लगा दिया, तो व्हाई हैज मोहन। उसके बाद क्या है नहीं तो है नहीं, तो क्या है खेल चुका है, तो खेलना क्या होती है प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, तो व्हेन हैज मोहन प्लेड। और क्या खेल चुका है मैच, तो द मैच कहाँ मैदान में, इन द फील्ड। और लास्ट में जो क्या वाले वाक्य जितने भी होंगे जिनके बीच में चाहे कब क्यों कहाँ हो या आगे क्या हो, इंट्रोगेटिव वाक्य जो भी होंगे उनके पीछे हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, यही इसकी खास पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की। तो इस स्लाइड में हमने इन्हीं वाक्यों को लिया है, ये हमारी प्रैक्टिस है। इसके बाद अगली प्रैक्टिस कराएंगे उसमें फिर हम चुका चुकी वाले सेंटेंस लेंगे और भी अधिक थोड़े कठिन वाक्य लेंगे जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य, तो हमने जितने भी आपको वाक्य बताते हैं हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो हमारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम स्पीकिंग कोर्स शुरू करेंगे, जैसे कि इंग्लिश क्यों बोलते हैं, कैसे बोली जाती है, हम इंग्लिश बोलने के ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे, वो वीडियो डालेंगे। तो ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी प्रैक्टिस है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा सीखने को मिला होगा। तो जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा, जैसा वैसे आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपको और भी वीडियो कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम वीडियो आपको परफेक्ट ला कर दें, ठीक है। यही हमारी कोशिश। दूसरी कोशिश हमारी क्या है कि इस सिंपल वाक्यों को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या हमारे जो दोस्त हैं जो बहुत कमज़ोर, जिनको ग्रामर देखने से डर लगता है, तो हम उन्हें बहुत ही आसान भाषा में उन्हें समझा सकें इस प्रकार से। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।